मैंने भाई एक टॉपिक लिख दिया, अ बिल ऑफ ₹50,000 was discounted with the bank। ओके, 50,000 का एक बिल था जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था। ठीक है, रिटर्न डिसऑनर, भाई डिसऑनर हो गया, भाई वापस आ गया, भाई सामने वाले पार्टी ने पेमेंट करने से मना कर दिया। ठीक है, अब उसके आगे मैंने लिख दिया नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹500, भाई 500 रुपए का नोटिंग चार्जेस भी लग गया। ठीक है, नोटिंग चार्जेस क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, नोटिंग चार्जेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या लगता है, तो अभी हम उसको डिस्क्राइब तो नहीं कर पाएंगे इस समय पे छोटे से टॉपिक को लेके। तो अभी के लिए आप बस आप इतना समझ लो, नोटिंग चार्जेस नाम का एक चार्जेस हम लोगों को पे करना पड़ता है भाई अगर बिल डिस्काउंट होता है। ठीक है, नाउ पहली बात, कई बार इसमें आपको ये लिखा रहेगा कि बैंक से आपने कितने में बिल को डिस्काउंट कराया। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता भाई 50,000 का बिल था, मैंने उसे 49,000 में डिस्काउंट कराया। तो पहली बात, उस 49,000 का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, भाई आपने कितने में डिस्काउंट कराया उससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। हमको अल्टीमेटली बिल कितने रुपए का था, 50,000 का, और नोटिंग चार्जेस कितना लगा, 500 रुपया, यानी इतने रुपए, 50,000 एंड 500 दोनों मिला के कितने हो गए, 50,500। इतने रुपए मुझे बैंक को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई सामने वाले पार्टी ने डिनाई कर दिया पेमेंट करने से, तभी तो ये बिल डिसऑनर हुआ है। ओके, तो हम लोग भाई पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। अमाउंट कितना होगा, 50,000 प्लस 500, दोनों मिला के 50,500 रुपये। अब बात ये खड़ा होता है कि भाई जिसका ये बिल था ये 50,500 का, वो इंसान मुझको पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा। भाई जिसका बिल था ये, मैं तो उस इंसान से मांगूंगा। तो अगर आपके सम्स में मेंशन किया होगा कि वो डेटर आपको पैसे दे रहा है, तो पैसे मिलने का जो एंट्री होता है बैंक टू रियलाइजेशन, वो कर दीजिएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यहीं तक लिखा हुआ है और कुछ नहीं दिया है कि वो डेटर आपको पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसका आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये एंट्री बस यहीं तक होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि एसेट में, इन केस ऑफ एसेट, आपके में जब लिखा होगा कि भाई आपको पैसे मिले, तभी आपको मानना है कि भाई आपको भाई पैसे मिले होंगे। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये नहीं मानना है कि आपको पैसे मिले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक आपको मैंने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, पहला बिल डिस्काउंटेड और दूसरा, पहला आपको सॉरी आपने पार्टनर अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर वाला सम्स किया, और दूसरा एक एडजस्टमेंट ये बिल्स डिस्काउंटेड वाला किया। एक और करेंगे, मान लो आपके सम्स में बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पहले से दिया हुआ है 1,00,000 रुपया। ठीक है, हाँ, अब इससे रिलेटेड क्या क्या केसेस हो सकता है, ध्यान से देखिए केसेस। नंबर 1, ये बात मैं डिसोल्यूशन चैप्टर की कर रहा हूं। ठीक है, कि डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इसका क्या क्या हो सकता है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अगर 1,00,000 रुपया लिखा हुआ है, इसको और क्या क्या केसेस अब इसको बन सकता है। पहला, मान लो आपके एडजस्टमेंट में नथिंग इज मेंशन्ड इन एडजस्टमेंट, आपके एडजस्टमेंट में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तब क्या करना है। ठीक है, नंबर 2,
आपको मैंने दे दिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन claim is determined at ₹70,000। भाई आपको बता दिया है कि ये जो रिजर्व है 1 लाख का, उसमें से 70,000 का तो भाई रियल में क्लेम है, मतलब वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। केस 3, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज डिटरमाइंड एट ₹1,00,000। भाई 1 लाख रुपए का पूरा मेरा क्लेम है। एंड केस नंबर 4, वर्कमैन compensation claim is determined at ₹1,20,000। यहां पे आपने एक चीज नोटिस किया, भाई रिजर्व 1 लाख का है, या तो कुछ नहीं दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तब क्या करना है, या फिर आपका क्लेम 1 लाख ही है, तब क्या करना है, 1 लाख से ज्यादा है तो क्या करना है, 1 लाख से कम है तो क्या करना है। भाई यही तीन तो होगा, या तो जितना का रिजर्व है उतना ही क्लेम है, या उससे ज्यादा का क्लेम है, या उससे कम का। इसको छोड़ के तो और कोई केस नहीं होगा। नाउ इसके बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वैसे तो फ्री रिजर्व की तरह हमारा कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी तो है नहीं है, तो अगर कुछ नहीं होता है तब तो इससे हम सिंपली पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसको रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं। यानी अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, अब ध्यान से देखिए, जितने रुपए का क्लेम होगा ना उतने रुपए तो आप रियलाइजेशन में दिखाएंगे और फिर उसका पेमेंट भी करेंगे जैसे आप सन्डी क्रेडिटर का करते हैं। लेकिन जितने रुपए का क्लेम नहीं होगा, रिजर्व होगा, उतने रुपए को आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, हाँ। अब जरा देखते हैं, मान लो इस सम्स में भाई मैंने आपको दे दिया ए और बी दो पार्टनर था, उनका आपस में रेशियो 3:2 था। ठीक है, हाँ। अब मैं आपको इन चारों केसेस में ये पूछ रहा हूं कि भाई आप हमको ये बताइए कि पार्टनर्स कैपिटल में और रियलाइजेशन अकाउंट में भाई क्या फर्क पड़ेगा इन चारों केसेस में। तो मैं कोशिश करता हूं, यहीं पे मैं चारों केसेस को मैं बनाता हूं। ठीक है, नाउ सबसे पहले पहला केस, सबसे पहला केस रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई पार्टनर्स कैपिटल में दो कॉलम होगा, ए बी, है ना, यहाँ पे भी होगा बी ए। तो केस नंबर 1 में क्या लिखा है, नथिंग इज मेंशन, मतलब आपका 1 लाख रुपए का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, क्लेम कुछ नहीं है, नीचे कुछ दिया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा 1 लाख आपका क्या हो गया, रिजर्व। तो उस रिजर्व को हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हम यहां लिखेंगे बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और पूरा 1 लाख रुपया 60,000 के का मतलब 000 होता है, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। केस ए, कुछ नहीं लिखा है तो पूरा का पूरा बांट। नाउ केस बी में आते हैं, या केस रोमन 2 में आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में फिर वैसे ही बी ए, दो कॉलम होगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर से बना देता हूँ क्योंकि मेरे को डेबिट साइड का दरकार नहीं है, मेरे को खाली क्रेडिट साइड में लिखना है। सेकंड नंबर केस में बोलता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज डिटरमाइंड एट 70,000।
भाई आपको बता दिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 70,000 है, मतलब इस केस के लिए आपका रिजर्व जो 1 लाख रुपया है उसमें से क्लेम कितना है 70,000। इसका मतलब बाकी का 30,000 क्या हो गया आपका रिजर्व। तो जो क्लेम है 70,000 का उसको तो नॉर्मली संडी क्रेडिटर की तरह ट्रीट करना है। मतलब रियलाइजेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, और यहां पे हम ट्रांसफर करेंगे 70,000। ठीक है, हाँ। अब बाकी का जो 30,000 रिजर्व है उसको हम यहां पे बांट देंगे बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। 30,000 को 3:2 में बांटेंगे, 18,000 12,000, के का मतलब 000, और फिर इस 70 का पेमेंट भी करेंगे यानी रियलाइजेशन टू बैंक, तो टू बैंक करके यहां पे आएगा 70,000। और जब बैंक अकाउंट बनाएंगे लेजर, तो बैंक अकाउंट में भी दिखाएंगे बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। WCC का मतलब होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ठीक है, इसके ऊपर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं WCC, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए यहां पे ऐसे लिखना पड़ रहा है। आइए पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ये चीज। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। नाउ पॉइंट नंबर 3 के लिए क्या लिखा हुआ है देखिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज डिटरमाइंड एट 1 लाख। इस समय पूरा का पूरा 1 लाख रुपए क्लेम है, मतलब अब मेरा क्लेम कितना है, पूरा का पूरा 1 लाख। तो रिजर्व कितना हुआ 0, यानी पूरा का पूरा 1 लाख रुपए जो है उसको हमको संडी क्रेडिटर की तरह डील करना है। पहले हम रियलाइजेशन में भी दिखाएंगे बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1 लाख रुपया, और फिर इसका हम पेमेंट भी करेंगे टू बैंक 1 लाख रुपया। भाई रियलाइजेशन टू बैंक हुआ है तो बैंक में क्या आएगा बाई रियलाइजेशन, सॉरी यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक है, यहाँ पे रियलाइजेशन होना चाहिए था, क्योंकि रियलाइजेशन में हम टू बैंक लिखते हैं तो बैंक में बाई रियलाइजेशन आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपया हो गया यहाँ तक। एंड लास्ट केस, केस नंबर 4। अब आपको बोलता है कि आपका जो क्लेम है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम वो 1,20,000 का है। तो जरा एक बात बताओ, मेरा रिजर्व तो कितना है 1 लाख, तो इस रिजर्व में से तो हम कितना क्लेम दे सकेंगे 1 लाख का, क्योंकि मेरे पास रिजर्व तो सिर्फ 1 ही लाख का है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके क्रेडिट में हम दिखाएंगे बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1 लाख। लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे, तो कितना पेमेंट करेंगे 1,20,000, मतलब रियलाइजेशन टू बैंक, टू बैंक करके रियलाइजेशन में 1,20,000, बैंक अकाउंट, इसके क्रेडिट में बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1,20,000। अब आप बोलेंगे सर रिजर्व में 1 लाख है। अब आप जैसे मुझे कहेंगे सर रिजर्व में तो 1 लाख है लेकिन आप भाई पेमेंट 1,20,000 कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। कई बार संडी क्रेडिटर 1 लाख लिखा होता है और हो सकता है संडी क्रेडिटर को 1,20 देना पड़े। तो भाई जितना लिखा होता है, जितना बुक वैल्यू होता है उसको तो हम क्लोज करते हैं रियलाइजेशन में, लेकिन जब पेमेंट करते हैं तो जितना एडजस्टमेंट में पेमेंट करने के लिए कहा होता है वो 1 लाख भी हो सकता है, 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, 1 लाख से कम भी हो सकता है। जितना पेमेंट करना उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन टू बैंक। तो भाई यहां तक भाई आपका ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स था जो डिसोल्यूशन चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है।